हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, हमारे जो सीरीज चल रही है, हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला कंसेप्ट चल रहा है। इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया है, इसके क्वेश्चंस भी देख लिए कि ओल्ड पार्टनर को बेस बना के न्यू पार्टनर की कैपिटल डिसाइड की जाती है या फिर न्यू पार्टनर को बेस बना करके ओल्ड पार्टनर का कैपिटल डिसाइड किया जाता है। हमने न्यू पार्टनर को बेस बना करके ओल्ड पार्टनर के कैपिटल निकालना हमने सीख लिया है। अब हमारे सामने कॉन्सेप्ट है कि ओल्ड पार्टनर को बेस बना करके न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाली जाए, और एग्जामिनर का यही तो कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं और बहुत फेवरेट एरिया जिस पर वो क्वेश्चन बनाता है 6 मार्क्स का। आपको मैं ये सारी बातें पहले बता चुका हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं, ओल्ड पार्टनर को बेस बना करके न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकाली जाए, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सिंपल तरीका है, तरीका वही है जैसे हम करते हैं। बैलेंस शीट को पहले सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। देखो बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देंगे और कैपिटल को एडजस्ट करने वाली कहानी सबसे लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत मजेदार तरीके से। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन जैसा है, पैटर्न आपको पता है, बैलेंस शीट बना हुआ, एडजस्टमेंट दिए हुए, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या आपको भी पता है, फिर से जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करते हैं। पहले हम बैलेंस शीट के एसेट को कॉपी करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी को कॉपी करेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। बैलेंस शीट हमारी 101% टैली होने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट के एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं कॉपी करना। प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स दे रखे हैं 1 20 के, उसमें प्रोविजन बना रखा है 10,000 का, स्टॉक है, कैश है। प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, डेटर्स तो लिख लेते हैं। देखो, ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, दिस इज अवर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ये आपकी है बैलेंस शीट। और ये जो स्पेस मैंने बचा रखा है ये वर्किंग नोट के लिए, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस वर्किंग नोट के लिए, कुछ मुझे समझाना हो तो मैं आसानी से समझा सकूं, इसके लिए हमने ये बना रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को कॉपी करते हैं। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, डेटर्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स। ठीक है, उसके बाद अमाउंट भी लिख लेते हैं दोनों तीनों के। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 80 और ये 120, 1,80,120, 1,80,120। ये ग्रॉस लिखा है, इस पर प्रोविजन है 10,000 का, वो इधर लिख देंगे प्रोविजन। यहां भी लिख सकते हैं बट ये ज्यादा सिंपल लगता है मुझे, आप चाहें तो इधर लिख करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्टॉक और कैश। स्टॉक है 120 का और कैश है 90,000 का। ठीक है, स्टॉक एंड कैश लिख लेते हैं, स्टॉक एंड कैश। स्टॉक आई थिंक 120 का था और कैश 90,000 के। देखो, बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को हमने कॉपी कर लिया, एसेट साइड की सारी आइटम हमारी कॉपी हो गई। अब दोबारा इसकी हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड है कैपिटल, तो आ जाइए मीरा और सार्थक की, और क्या क्या देख लेते हैं। कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व है, WCR क्रेडिटर। कैपिटल यहां लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, WCR यहां लिख लेते हैं, और क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स। चलिए, अमाउंट क्या क्या है जरा देख लें। कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, जनरल रिजर्व है 1,50,000। जनरल रिजर्व को देखो बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स का, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्या लिख लीजिए, बाय जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल दे रखे दोनों के, मीरा एंड सार्थक, मीरा और सार्थक। न्यू पार्टनर का नाम अभी देख लेंगे हम। इनकी कैपिटल 1 लाख रुपए, इसकी कैपिटल भी है 1 लाख रुपए, और आई थिंक जनरल रिजर्व कितना देख लें, जनरल रिजर्व है 1.5 लाख, WCR और 50,000। ठीक है, और ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3:2 इज द ओल्ड रेशियो। अच्छी बात है,
तो 3:2 में बांट लो जनरल रिजर्व को बाय जनरल रिजर्व। 1.5 लाख रुपए 90,000 ऑफ 60,000 आएगा, देख लेते हैं। 1,50,000 इंटू 3/5 90,000 एंड 60,000। उसके बाद है WCR कितना है जरा देख लें। WCR 50 क्रेडिटर्स 1 लाख। WCR 50,000 क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपीज। बस हो गया काम। कॉपी करने का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। 30% क्वेश्चन हमारा हो गया और क्वेश्चन में दिमाग क्या लगाया हमने? कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, 30% क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 1। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट रोहित इनटू द पार्टनरशिप। उन्होंने रोहित को एडमिट किया है। कितने के लिए एडमिट किया है पता नहीं, आगे आएगा तो देखेंगे। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर, पहला पॉइंट, नए पार्टनर का नाम क्या है? रोहित। तो यहां लिख दीजिए नए पार्टनर का नाम है रोहित, तो लिख दो रोहित। रोहित इज ए न्यू पार्टनर। रोहित लिख करके मैंने सर्कल कर दिया, मतलब ये न्यू पार्टनर है हमारे लिए। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20,000, मतलब जितना बना है उतना तो ठीक ही है, उसमें 20,000 रुपए और बढ़ा दो। तो ठीक है साहब, बढ़ा देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000, मतलब ये नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन का डेबिट में लिख दो। टू डेटर्स 20,000। डेबिट रेट चेक करें, क्रेडिट यहां लिखा हमने डेबिट, काम हो गया आसान, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये पॉइंट हमारा हो चुका, फर्स्ट पॉइंट डील कर लिया हमने। सेकंड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज टू लिखा ध्यान दीजिए, मतलब 1,80,000 आउटर कॉलम का फिगर दे दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है? 1,80,000 हो गया है। अभी कितना है? 80,000। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1 लाख रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ा दो। तो यहां लिख दो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। फायदा हो गया ना, तो फायदा हो गया तो कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट लिखेंगे। चेक भी कर सकते हैं, डेबिट यानी प्लस, और इधर किया मतलब ये क्रेडिट हो गया है। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट बहुत आसान, कुछ है ही नहीं यार, मैं आप क्या कर रहा हूं, आप देखो ना, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो पहले किया वही कर रहा हूं। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज बाय 40,000, जितना है उतने से, मतलब अमाउंट दिया है कि 40,000 रुपए और बढ़ा लो, प्लस कर दो, तो बढ़ा लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू 40,000 से बढ़ा लेते हैं। ये 40,000 हमने स्टॉक की वैल्यू बढ़ा ली, बढ़ा लिया तो फायदा हो गया, तो यहां लिख दीजिए बाय स्टॉक 40,000। डेबिट रेट चेक करते चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं, डेबिट रेट हो चुका है। इसके बाद कहते हैं द लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट रुपीज 20,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी 20,000 रुपए डिसाइड हुई है। अभी कितना है? 50,000 रुपए। आउटर कॉलम का फिगर वो कहते हैं कि 20,000 में ही काम चल जाएगा हमारा, जरूरत नहीं है 50,000 की। ठीक है भाई, 20,000 में जब काम चल जाएगा तो फिर 30,000 रुपए हमारे फायदे हो गए। 30,000 यहां से माइनस कर दीजिए और वर्कर्स को पार्टनर्स को बांट दीजिए। ठीक है, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। तो 30,000 18 आएगा इंटू 3/5, 18,000 और 12,000 रुपए। कुछ चीजें तो आपको रट जाना चाहिए कि डिवाइड करने पे कितना आता है। ठीक है, सो दैट एग्जाम में आपका टाइम सेव हो जाए। हो गया, यहां से माइनस किया यानी डेबिट, और यहां लिखा यानी क्रेडिट, हो गया डेबिट रेट। चलो कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4 पॉइंट हो गए। रोहित ब्रॉट रुपीज 1 लाख इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अपने गुडविल के पैसे कितने लाएगा? 1 लाख रुपए लाएगा तो कैश बढ़ जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लो। तो कैश में गुडविल, रोहित शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख रुपए लाया वो। ठीक है, 1 लाख रुपए लाया और यहां बढ़ जाएगा बाय गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, उसके बगैर हम काम कर नहीं पाएंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा साहब? कुछ रास्ता है क्या? देखते हैं, कुछ रास्ता होगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो फिर हम कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ही। आगे क्या लिखा पढ़ते हैं। रोहित, इसमें अभी थोड़ा पेंडिंग रखा हमने, 1 लाख प्लस कर दिया, 1 लाख रुपए हमें बांटना तो है पार्टनर्स को। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं।
ठीक है ना। न्यू रेशियो दिया होता, न्यू पार्टनर का शेयर होता तो हम उसके हिसाब से बांट लेते 1-5 करके या जैसा भी है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। रोहित वुड ब्रिंग इन फ्यूचर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द टोटल कैपिटल। 20% यहां दे दिया, देखो सीधे सीधे रोहित का शेयर नहीं दिया 2/3 1/5 ऐसा कुछ नहीं दिया, बट इसको थोड़ा घुमा के दिया। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20% का मतलब होता है 20/100। ये रोहित का शेयर है, ये रोहित का शेयर है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/5। मतलब न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू पीएसआर रेशियो ऑफ रोहित कितना दिया है? 1/5। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले यहां लिख दो ताकि गलती ना हो। 1/5 के लिए एडमिट हुआ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो जब न्यू रेशियो निकल जाएगा तो सेक्रीफाइसिंग भी निकल जाएगा। और हमने देखा है कि जब कभी भी हम 1 माइनस करके निकाल, देखो पूरे फर्म के शेयर को हम कब मान लेंगे? 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आएगा 4/5। इस 4/5 में कुछ तो मीरा का है और कुछ सार्थक का है। कितना कितना है तो निकालेंगे। 4/5 का 3/5, 4/5 का 2/5, इधर देखेंगे तो 12/25, इधर देखेंगे 8/25। और अगर आप इसको ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो है, ये हम देख चुके हैं। तो ठीक है, अब 3/2 में बांट दो। 1 लाख को 60,000 और 40,000, तो ये आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 60,000 और 40,000। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बेवजह पागल बनना है, बस परेशान होना है। ये हो गया हमारा, यहां तक ये पॉइंट हो गया। 6 नंबर में कैपिटल आएगा, टोटल कैप, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी पूरे फर्म की टोटल कैपिटल होगी, ध्यान से सुनना, जितनी भी टोटल कैपिटल होगी उसका 1/5 वो लाने वाला है, 20% वो लाएगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा सारा फोकस कहां होना चाहिए? पूरे फर्म की कैपिटल निकालने पे। और अब यहां न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखा, मतलब ओल्ड पार्टनर को बेस बना के न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाली जाएगी। आगे इन्होंने कुछ लिखा भी, वो भी पढ़ लेते हैं। 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबो रीवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट। ठीक है साहब, तो रीवैल्यूएशन हो चुका, हमारा सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब तो क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स को कर देते हैं। इधर की टोटल है 1,40,000, 1,40,000 में से 20,000 ये माइनस करेंगे, कुछ बचा तो नहीं है भाई? देख लो, सारे पॉइंट लिख लिए ना। 30,000, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो अब 1,40,000 में से 1,40,000 माइनस 20,000 करेंगे तो 1,20,000 रुपए आएगा। ठीक है, 1,20,000 रुपए को बांट दो, किस रेशियो में? 3/5 में बांट दो, तो 72,000 यहां लिखो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, किसको किसको बटेगा? मीरा को और सार्थक को। तो आउटर कॉलम में तो आ जाएगा 1,20 और यहां आ जाएगा 1,40,000, जैसा कि हम पहले अभी तक करते आए हैं। 1,20 को बांटा हमने तो आ गया 72,000 एंड 48,000 आएगा। इसका डबल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, हो गया काम खत्म, क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे आ गया है। अब देखो टोटल लगाते हैं। 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 72,000, ये आ गया 3,40,000। इसकी कैपिटल कितनी है? 340। ठीक है, तो यही कैपिटल इसकी यहां भी हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर में। दूसरे का देख लेते हैं। 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 48,000, 2,60,000। ठीक है, इधर भी 340, इधर भी 260। अब इसको बेस बना के कैपिटल, दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है? ध्यान से देखिएगा, कंबाइंड कैपिटल है, दोनों का कंबाइंड कैपिटल है 340 प्लस 260, ये हो गया 6 लाख। ठीक है,
आप बताओ, पूरे फर्म का शेयर हमने 1 माना था, उसमें से 4/5 दे दिया, 1/5 दे दिया, तो कितना बचा? 4/5। मीन्स ये जो 6 लाख रुपए है, ध्यान से देखिएगा, ये 4/5 के बराबर है कि नहीं? 4/5 कंबाइंड शेयर है मीरा और सार्थक का, तो इस 4/5 के लिए उसकी कैपिटल कितनी है? दोनों की कंबाइंड कैपिटल 6 लाख। तो पूरे फर्म का शेयर आप सीधे सीधे न्यू पार्टनर का भी निकाल सकते हो। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो 1/5 के लिए कितना होना चाहिए? 6 लाख इंटू 1/5 इंटू 5/4 रेसिप्रोकल कर दिया, ये काटोगे तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। मतलब न्यू पार्टनर ये कितने पैसे ला रहा है? ये लाएगा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख लाएगा तो कैश में प्लस कर दो, रोहित कैपिटल। क्वेश्चन खत्म हो गया यार, है ना? अब कुछ बचा नहीं है। बाय कैश, ये कैपिटल के लिए ले आया 1.5 लाख रुपए, और यही कैपिटल यहां आ जानी है। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब लिख दो यहां पे टू बैलेंस। देखो यहां तो मुझे लिखना चाहिए टू कैश, है ना? अच्छा, टू कैश तो यहां लिख दिया हमने, टू कैश लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी। वो तो अपने आप क्या हो जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। अब बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस आ गया, बस टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, बस काम खत्म। लिख दो यहां कैपिटल। कैपिटल्स हो गए किसके किसके? मीरा, सार्थक और रोहित। तो ये हो गया 3,40,000 रुपए, ये हो गया 2,60,000 और ये हो गया 1.5 लाख। ये टोटल हो गए 7.5 लाख रुपए। ये हो गया देखो 30,000 रुपए। ठीक है, अब आप 30 यहां भी लिख सकते हो, तो 30,000 से हमारा फिगर इधर भी बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। और अगर आपको बुक के हिसाब से मैच करना हो तो यहां लिख करके अल्टीमेटली आप इसको यहां माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, बस बाकी तो कुछ है नहीं, यहां कुछ नहीं है तो यहां आउटर कॉलम में आ जाएगा 1 लाख रुपए। बस टोटल लगा लो। ये प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज 1 लाख रुपीज आ गया आउटर कॉलम में। ये आ गया 81, ये आ गया 90, ये आ गया 1,60,000, ये आ गया है आपका 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, ये आ गया 3,40,000। टोटल लगा दो, बैलेंस शीट टैली है। 7.5 लाख रुपए इधर हो गया, ठीक है, प्लस हो गया ये 20,000 प्लस ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 8,70,000। 8,70,000 बैलेंस शीट टोटल है। इधर भी मैं बिना देखे हुए लिख रहा हूँ, 8,70,000 आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। चेक कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3,40,000, ये आ गया 8,70,000। आप देख सकते हैं 100% बैलेंस शीट टैली। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया काम नहीं किया। कुछ लोग अच्छा बुक्स में ऐसा भी कर सकते हैं इसको, वो पहले 1 का शेयर निकालेंगे, 7,50,000 आएगा जो कि दिख रहा है यहाँ। अब 7,50,000 का निकालेंगे 1/5 तो 15×5 75, 1.5 लाख रुपए आना। फिर यहाँ लिख देंगे 1.5 लाख। अरे डबल इफेक्ट का मतलब हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देने। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? आज हमने ओल्ड पार्टनर के बेस पे, हमने इसको बेस बनाया ना, दोनों ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर को बेस बना के हमने न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाली। तो ओल्ड पार्टनर को बेस बना के न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालना भी आज हमने सीख लिया। इसके कंसेप्ट के भी क्वेश्चन हमारे हो गए। न्यू पार्टनर को बेस बना के ओल्ड पार्टनर्स के क्वेश्चन, कैपिटल निकालने वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने क्वेश्चन 2-3 हमने पहले देख चुके हैं इसके पिछली वाली वीडियोज में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक वीडियो और मैं लेकर के आऊंगा। इसके बाद ये हमारा एडमिशन चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसको मैं कहूंगा कॉम्प्रिहेंसिव या फुल फ्लेज। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो 90 to 95% आपका काम हो जाने वाला है एडमिशन चैप्टर का। ठीक है, उतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, और वो कर लिया तो आपने मतलब आप इस मतलब सब कर लिया। आपने गुडविल भी निकाल लिया, आपने चेंज इन PSR भी निकाल लिया, आपने कैपिटल एडजस्ट भी कर लिया, रिवैल्यूएशन भी समझ लिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना भाई, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरों को भी शेयर करो वीडियो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, वंदे मातरम, जय